राम राम जी भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। भक्तों, नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रों में माता रानी की उनके सभी रूपों की पूजा व कथा कही व सुनी जाती है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें रूप में माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता रानी की कृपा से अज्ञानी व्यक्ति को भी ज्ञान प्राप्त होता है। स्कंद भगवान भोलेनाथ व पार्वती जी के दूसरे पुत्र का भी नाम है। इस प्रकार स्कंद माता पार्वती जी का ही स्वरूप है। भक्तों, स्कंद माता के रूप में पार्वती जी की 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में इन्होंने कमल पुष्प लिया है। एक भुजा में भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए वर मुद्रा धारण की है और एक भुजा में माता ने कार्तिकेय को पकड़ा है। माता रानी के 5वें रूप की यानी स्कंद माता की एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी को तप करके प्रसन्न किया। उसके कठोर तप और परिश्रम से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और उससे मनवांछित वर मांगने को कहा। तब तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। तभी ब्रह्मा जी उसे समझाते हुए कहने लगे, हे पुत्र, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होनी है। अर्थात जो पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन मृत्यु को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए तुम अमरता का वरदान छोड़ और कोई भी वरदान मुझसे मांग सकते हो। यह सुनकर तारकासुर सोचने लगा कि भगवान शिव अत्यंत घोर तप में लीन है। माता गौरी के वियोग में उन्होंने समाधि ग्रहण कर ली है, इसीलिए अब उनका गृहस्थ जीवन असंभव है और ना तो उनका विवाह होगा और ना ही उनके कोई संतान होगी। यह सोचकर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, यदि मेरी मृत्यु हो तो केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने भी उसे वरदान दे दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्त कर असुर अत्यधिक अत्याचारी व विनाशकारी बन गया। सभी देवता तारकासुर के अत्याचार से परेशान होकर भोलेनाथ की शरण में गए और तारकासुर की मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। सभी देवताओं की विनती सुन भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह किया और कार्तिक के पिता बन गए। बड़े होकर कार्तिक ने ही तारकासुर का वध किया। नवरात्रि के 5वें दिन भगवान कार्तिकेय की माता स्कंद माता की ही पूजा की जाती है, जो भक्तों को ज्ञान, बुद्धि व विवेक प्रदान करती हैं। माता के आशीर्वाद से भक्तों को संतान का सुख भी प्राप्त होता है। भक्तजनों, इस प्रकार स्कंद माता की पौराणिक कथा हमने आपको सुनाई है। कथा कहने में, सुनाने में भूल चूक हुई हो तो दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी। प्यारे भक्तों, नवरात्रों में माता रानी की कथा कहने से व सुनने से माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्तजनों, माता रानी की कृपा व आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। माता रानी आपको सदैव खुशियाँ प्रदान करे। जय माता दी, जय माता दी। आप सभी को राम राम जी।